टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर के स्ट्रक्चर डायग्राम का कुछ पार्ट्स को बारे में पढ़ा था। आज स्टार्ट करता है जो कुछ बचा हुआ था। बचा कहाँ से हुआ था, देखिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के बाकी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। बचा हुआ था हम लोग का यहाँ से सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या था, यूजर बचा हुआ था। यही सॉफ्टवेयर देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा, फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए आप लोग को बता दें कि सॉफ्टवेयर होता है क्या। सॉफ्टवेयर एक ऐसा लॉजिकल पार्ट्स है, कंप्यूटर का ऐसा लॉजिकल पार्ट्स है जिसे ना ही हम टच कर सकते हैं ना ही सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए आप लोग दोनों को एक बार में क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं आपका फोन का, ये आपका फोन है, एग्जांपल 3 फोन का लेते हैं यहाँ पर। इस फोन में कुछ नहीं है, ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना ही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये फोन क्या है, डेड फोन है, नंबर 1। सेकंड नंबर ये आपका थर्ड नंबर। इस सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट करनी है। ठीक है, लास्ट वाले में क्या अपडेट कर दिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बताइए यहाँ पर कि मान लीजिए ये इसमें पूरा हार्डवेयर अटैच है, पूरा प्रिपेयर किया हुआ फोन। ये फोन तभी चलेगा जब सॉफ्टवेयर अटैच करेंगे। ठीक है, वो भी दो प्रकार का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वाले में कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाले हैं, ये ब्लैंक है पूरा, यानी पूरा हार्डवेयर अटैच है, फोन आपका फुली प्रिपेयर्ड है, बट सॉफ्टवेयर की वजह से चल नहीं रहा। इसको बोलते क्या बोलते हैं, इसको डेड फोन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, इसमें हम अपडेट कर दिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो ये फोन क्या खुलना शुरू हो गया। आपको देखे होंगे कोई भी डिवाइस जो होता है वो जो खुलता है तो उसका नाम जरूर बताता है, वहां पे टाइटल उसका जरूर बताता है। किसकी वजह से, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। यहाँ के बाद यहाँ पे आए तो यहाँ का सिस्टम क्या हो गया, फोन क्या हो गया, पूरा खुल गया। खुलने के बाद फोन तभी एप्लीकेशन वर्क करेगा जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालेंगे तब। इसके क्या डालते हैं लास्ट में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब ये अपडेट कर देंगे तो फोन आपका खुल भी जाएगा और अच्छी तरह से काम भी करने लगेगा। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा डीप में और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं इसमें यूजर क्या है। यूजर है उपयोगकर्ता, जो कंप्यूटर पे वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। और पर्सन हु वर्क्स ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर पे वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं, यूजर यानी उपयोगकर्ता बोलते हैं। हम लोग पूरा डायग्राम का क्लियर कर चुके हैं यहाँ। अब हम यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये पूरा लेकर क्या बनता है, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम बनता है। एक पार्ट से नहीं, टोटल जब तक अटैच ना हो तब तक कंप्यूटर सिस्टम वो नहीं कहला सकता है। क्लियर है। देखिए डायग्राम कंप्लीट करने के बाद उसके जो पार्ट्स हम लोग पढ़े उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका हार्डवेयर। ये हार्डवेयर कहाँ से है, जो पीछे डायग्राम में पढ़े हैं, कंप्यूटर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। तो फर्स्ट क्या आपका हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, द मैकेनिकल components of computer such as motherboard, hardware divided into 2 parts. First CPU and second peripheral। देखिए यहाँ पर हार्डवेयर क्या होता है, द मैकेनिकल कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वैसा भाग जो मैकेनिकल कंपोनेंट मतलब घटक के रूप में यूज किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जैसे में मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, यानी ये सब जो सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब क्या होता है आपका हार्डवेयर होता है। एग्जांपल देते हैं आप लोग का, आप जिस भी डिवाइस में वो जो ग्रीन कलर का अंदर किट लगा तो उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। वैसा डिवाइस जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। एक लाइन यहाँ पे छोड़ के देखिएगा, वी कैन
सी एंड टच। ठीक है, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, कौन कौन सा? फर्स्ट आपका सीपीयू, सेकंड क्या है, पेरिफेरल्स है। सीपीयू क्या होता है आप लोगों को बताएं इसके बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और पेरिफेरल्स क्या होता है, वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर के आसपास जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के चार जो डिवाइस उसे क्या बोलेंगे हम, पेरिफेरल्स बोलेंगे। सबसे पहले देखते हैं सीपीयू क्या होता है। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बाद देखिएगा इट हैज मेन वर्क टू प्रोसेस ऑफ डेटा, टू प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। यानी इसका मुख्य काम क्या रहता है, डेटा को प्रोसेसिंग करना। यानी कीबोर्ड से लिखा हुआ चीज को कहाँ दिखाना, मॉनिटर पे, तो क्या होता है वो प्रोसेसिंग। ये काम क्या करता है, ये डेटा को प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू यूजर। यानी यूजर के मुताबिक क्या करता है, ये डेटा को ट्रांसफर करता है, यूज अकॉर्डिंग टू यूजर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, एंड गिव आउटपुट ऑन मॉनिटर स्क्रीन। देखिए सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का मुख्य कार्य, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना अकॉर्डिंग टू यूजर, यूजर के मुताबिक। ठीक है, उसकी सूचना के मुताबिक। एंड गिव आउटपुट ऑन मॉनिटर स्क्रीन, क्या करता है, आउटपुट कहां आता है, मॉनिटर स्क्रीन पर। इसके बाद देखते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज also called the brain of computer। यानी इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट है आपका सीयू, सेकेंड एएलयू और थर्ड है आपका एमयू। ठीक है, यानी सीपीयू एक ऐसा पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग का जो कि डेटा का प्रोसेस करता है यूजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। और कितने पार्ट में बटा हुआ है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, सीयू एयू एमयू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि सीयू क्या होता है। देखिए सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द होल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, सीयू क्या होता है, ये आपका होल डेटा को ट्रांसफर रोका वीडियो। फर्स्ट क्या आपका सीयू, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट इज द होल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। थर्ड है आपका एमयू, मेमोरी यूनिट is defined as the capacity of computer into to remembering data। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, सेकंड है आपका सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, मास मेमोरी।
तीनों सीपीयू का तीनों पार्ट्स हो गया। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल को नियंत्रण करना। ये नियंत्रण करने की इकाई होती है। इज द होल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। मतलब इससे होता है कि सारी प्रक्रिया ऐसी होती है, किस चीज की? डेटा ट्रांसफर की, एक स्थान से दूसरा। इसका मतलब होता क्या है? आपके सिस्टम में देखोगे लोकल डिस्क सी डी ई एफ होता है ये सब ना। तो ये क्या होता है कि लोकेशन होता है, इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर किससे किया जाता है? कंट्रोल यूनिट से। और एक और बताते हैं यहाँ पर कि एक और काम होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि अपना फोन में पिक ले रहे हैं, तो पिक लेने का मतलब है कि एग्जैक्ट सा लोकेशन होता है। पिक हर जगह नहीं आता है, वो तो गैलरी तो एप्लीकेशन तो आएगा ही, लेकिन नीचे लोकेशन जो होता है ना वो फाइल मैनेजर के अंदर होता है। उसी तरह से उसका मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही होता है। ठीक है। सेकंड क्या आपका? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज टू बी सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। मतलब कहने का मतलब है कि अरिथमेटिक लॉजिक करता क्या है? ये आपका सभी प्रकार के तर्क वितर्क और अंकगणित समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? लास्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट जो होता है वो कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर के लिए डिफाइन किया जाता है। मतलब होता है क्या है? कंप्यूटर में कुछ भी वर्क करे सेव कहां होता है? मेमोरी यूनिट में। ठीक है। एग्जांपल दिए था, किसी को पढ़ाया जाए और कुछ यहाँ पढ़े और बाहर जाके कुछ ना समझ में, इसका मतलब उसके पास मेमोरी नहीं है। इंसान के पास मेमोरी ना है तो कोई भी चीज वो याद नहीं कर सकता है। मेमोरी का शुद्ध हिंदी याददाश्त होता है। मतलब याददाश्त मतलब कुछ याद रखना अपने पास। कंप्यूटर में सेव करें तो कंप्यूटर को याद कराया जाता है कि मेरा ये डेटा सेव है। ठीक है। वो सब किसमें होता है? मेमोरी यूनिट। क्या होता है? ये मेमोरी यूनिट का मतलब याददाश्त करने की इकाई होती है, याददाश्त रखने की इकाई होती है। इसको डिफाइन किया जाता है किस तरीके से? कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर के तरीके से डिफाइन करते हैं कि कितना तरीके से, किस किस रूप में? इनटू टू रिमेमोरी डेटा। यानी दो तरह का रिमेमोरी डेटा है। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी मेमोरी। सेकंड क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या होता है? इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, साथ साथ मेन मेमोरी भी बोला जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी, जिसके साथ साथ मास मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी होता है कि प्रथम मेमोरी, यानी प्रथम याददाश्त करने की इकाई। इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ सेव नहीं करते हैं, इसमें वैसा डेटा होता है जिससे कि अपना कंप्यूटर प्रोसेस कर सके, कंप्यूटर ओपन हो सके, कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह लिखा सके, वो सब किसमें होता है? प्राइमरी मेमोरी में। एग्जांपल दिए थे आप लोगों ने कि बच्चा जब बड़ा होता है पहले कहां भेजते हैं उसको? प्राइमरी स्कूल। रीजन क्या है? कि उसको वहां से चलने, बोलने, बैठने, वो कुछ आगे तक चलने सीख ले। उसके बाद सब किस पर लोड पड़ता है? सेकेंडरी मेमोरी। इस तरह से बच्चा कहां भेजते हैं? सेकेंडरी स्कूल में। जैसा वहां है सेम एग्जांपल यहां भी है कि पहले सिस्टम ऑन किससे होता है? प्राइमरी मेमोरी से। सब काम किसमें होता है? फिर दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और मास मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। बस आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग कि मेमोरी यूनिट कितने पार्ट में बटा हुआ है वो तो कर लिए। ये प्राइमरी मेमोरी किस तरह का होता है, कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कितने पार्ट में बटा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन करेंगे। बस आज के क्लास में इतना ही। और कोई भी अगर तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। थैंक यू।